जी मैडम जी, सारा काम हो गया है मैडम जी। अब मैं घर जाऊं? हाँ हाँ ठीक है, जाओ। वो मैडम जी, मेरी ना थोड़ी बिटिया बीमार है, तो आज सैलरी दे देते तो थोड़ा बढ़िया हो जाता। हाँ हाँ, एक सेकंड, मैं तुम्हें देने ही वाली थी, रुको। ये लो पकड़ो। अरे मैडम जी, बस 2,000 रुपए? हाँ तो क्या करूँ, पूरी प्रॉपर्टी तेरे नाम लिख दूँ क्या? अरे नहीं नहीं मैडम जी, मैं वो नहीं कह रहा, पर मैं तो केवल 2 ही 3 दिन नहीं आया था ना, वो घर में रिश्तेदार आ रखे थे इसीलिए। तो 2 3 दिन के लिए आपने 5,000 में से सीधे 3,000 रुपए काट दिए। हाँ तो तुम 2-3 दिन नहीं आए थे तो किसी और को तो रखना ही था ना, तो उसको जो पैसे देने थे वो मैंने तुम्हारे में से काट के उसे दे दिए। इतनी आसान सी बात तुम्हें समझ नहीं आती क्या? और वैसे भी जितने पैसे मिले हैं ना वो रखो, वरना ये भी नहीं मिलेंगे। मैडम जी, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मेरी एक लौती बिटिया है, बहुत बीमार है, इसीलिए अगर पूरे पैसे मिल जाते तो अच्छा हो जाता। समझने की कोशिश कीजिए मैडम जी, मजबूरी है। ओहो, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, बहुत देखे हैं मैंने ऐसे लोग। और तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है ना, तो वो तुम्हारी सिरदर्दी है, मेरी नहीं। जितने पैसे मिले हैं ना उतने रखो और मुंह बंद करो और निकलो यहाँ से। अरे मैडम जी, समझने की कोशिश करो। 5,000 से सीधे 2,000 रुपए दिए आपने। मुझे पैसों की जरूरत है, बिटिया बहुत बीमार है, समझने की कोशिश करिए मैडम जी। तुझे एक ही बार बार समझाने की जरूरत पड़ती है क्या? समझ नहीं आ रहा क्या कि तू नहीं आया था इसलिए तेरे पैसे कट हुए हैं, समझे? अब ज्यादा बकैती मत कर, जा यहाँ से, दिमाग खराब मत कर मेरा। मैडम जी, मैं सच में बहुत गरीब आदमी हूँ, इसमें मेरा क्या होगा? आप समझने की कोशिश कीजिए, बहुत मजबूरियाँ है मैडम जी। अच्छा तो और पैसे चाहिए आपको, पैसों की जरूरत है ना? जी जी मैडम जी। ठीक है, अभी दिलवाती हूँ आपको पैसे। वरुण, वरुण जल्दी बाहर आना। हाँ बोलो वर्तिका, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? तुम ही देख लो, तुम्हारे इस चचा जी को ना और पैसे चाहिए। तुम्हें अच्छे से याद है ना कि ये 3 दिन नहीं आए थे, तब मैंने किसी और को हायर किया था, तो उसे भी तो पैसे देने थे ना, तो बस मैंने इनके में से पैसे काट के उसे दे दिए। तो ये मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने गलत किया है और कहते हैं मुझसे कि मेरे पैसे बढ़ाओ। मुझ पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। अरे तो वर्तिका, इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई कि तुमने मुझे डिस्टर्ब किया? अरे अगर चाचा को पैसे चाहिए तो दे दो ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या कहा? दे दूं पैसे? अरे पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते हैं कि तोड़कर इनके हाथ में थमा दूं। तुम इतनी मेहनत करते हो किसके लिए? इन जैसे भिखारियों के लिए? एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं इस आदमी को। वर्तिका, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि चाचा की बेटी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। इन्होंने बताया तो था कि ये 3-4 दिनों के लिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये हॉस्पिटल में थे, फिर भी तुमने इनके पैसे काट दिए। अरे क्यों वर्तिका, क्यों? अरे चाचा जी हमारे साथ कितने सालों से जुड़े हुए हैं, इतने सालों से हमारे घर में काम कर रहे हैं, और तुमने चाचा जी के साथ ये सब कुछ किया। देखो वरुण, तुम ना बेवजह के बकवास किए जा रहे हो। बस मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि इस आदमी को और पैसे दूंगी। मैंने पहले भी कर दिया, पैसे तो बहुत दूर की बात है, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी इस आदमी को मैं। अच्छा तुम मत दो पैसे, मैं खुद ही दे देता हूँ इनको। रुक जाओ, ये पैसे अकेले तुम्हारे नहीं है, इस पे मेरा भी हक बनता है, और मैं तुम्हें ये पैसे नहीं देने दूंगी। तुम ना इनको एक फुटी कौड़ी नहीं दोगे, समझे तुम? बस करो वर्तिका, अब तुम्हारा बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है। तुम्हें पता है ना कि चाचा जी हमारे घर में 15 सालों से काम कर रहे हैं, और जब मैं छोटा था ना तो ये मुझे घुमाने भी ले जाया करते थे। इन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, समझी तुम? माँ पापा तो जॉब पर चले जाते थे, तो यही मेरा दिन भर ख्याल रखा करते थे, और तुम इन्हें मना कर रही हो। और आज जब इनको पैसों की जरूरत है तो तुम इन्हें मना कर रही हो। और वैसे भी 2-4-5 हजार रुपए से ना हमें कोई घाटा नहीं हो जाएगा। मैं इतने पैसे कमाता हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी अच्छी जॉब कर रहा हूँ, किसके लिए? तुम्हारे लिए ना, और इस घर की खुशी के लिए। और तुम्हें बता दूं कि चाचा भी इस घर का सदस्य है, और यही खुश नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा? पर वरुण, बहुत हो गया वर्तिका, अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनने वाला। अभी चाचा जी से माफी मांगो। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बदतमीजी की उसके लिए। चाचा जी कोई बात नहीं, आप रुकिए, मैं आपको पैसे देता हूँ, ये रखिए आप। हाँ, अगर आपको और पैसों की जरूरत हो ना तो आप मुझे बेझिझक बता दीजिएगा, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं लगेंगी आपको, बहुत अच्छा जीवन जिएंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। माफी। हाँ, और मैंने भी आपको माफ किया, पर मैं क्या करता, आप ही लोग तो मेरी पूरी दुनिया हो, है ना? और मैं भी तो आपके परिवार का सदस्य हूँ ना। इतने पैसों में तो मेरी बिटिया का अच्छा इलाज हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ, ठीक है?
चलता हूँ, नमस्ते। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.